Speaker sir, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर। ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. ओके, क्वेश्चन में चल रहा है अभी। प्लीज। अब मैं मंत्री जी मैं एक बार बोल दूं इस बात पे। चलो मंत्री जी आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूं। आज आप शॉर्ट में जवाब देना प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना, सर मेरे सरकार की हिम्मत है। अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलेटरीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसकी दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने है ये। मैं किसी की विद्वता में प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। एक मिनट प्लीज। मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा। एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज एक मिनट बैठिए। प्लीज बैठिए। आप पहली बार, हाँ एक मिनट। कल्याण जी प्लीज। कल्याण जी प्लीज एक मिनट प्लीज। एक मिनट सबको मौका दूंगा। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, विषय महत्वपूर्ण था, मैंने सबको अलाउ किया, लेकिन एक बार इस सदन के अंदर ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि परीक्षाओं के विषय के अंदर, और आप सबको पता है देश में अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग दलों की सरकार रही, और उन अलग दलों की सरकार में आपकी भी सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही। वहाँ भी कई बार प्रश्न लीक हुए, प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल, एक मिनट मैं बता रहा हूँ जिसको,
आप पूरी बात सुनिए मेरी। मेरा कहना ये है कि हम और उन एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, एक मिनट नीट नहीं सारी। हमारा सवाल ये है कि हम यहाँ इसलिए चिंता के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विषय न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का क्या बेहतर सिस्टम डेवलप करें, इसमें सबके सुझाव आए ताकि भविष्य के अंदर, और उसके लिए जो उत्तम सुझाव हो सकते हैं सरकार भी उस उत्तम सुझावों को मानेगी। एक मिनट, लेकिन हम अगर सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है। हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है। और इसके लिए सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाए, संसद ने भी कानून बनाए। कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रही है। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हमला। उन्होंने कहा, सीधे सीधे यहां पर बोला कि सदन में प्रधानमंत्री की आवाज दबाई गई, सदन में लोकतंत्र का गला घोटा गया, लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि नकारात्मक राजनीति की वजह से संसद का समय बर्बाद हुआ है। कई ऐसे सांसद हैं जिनको काम करने का मौका तक नहीं मिला है। अब दल के लिए नहीं, देश के लिए लड़े सांसद। अब राजनीति का नहीं, काम करने का समय है। हंगामे की वजह से कई सांसदों को काम करने का मौका नहीं मिला। बता दें आपको कि नई सरकार बनने के बाद जो पिछला सेशन था, जो करीब 6 से 7 दिन तक चला था, राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरुआत हुई थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। प्रधानमंत्री ने उसी को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही। आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला, अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं
ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं। उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। अपनी एकजुटता व्यक्त करता है और महामहिम श्री गुयेन फू टोंग के निधन पर वियतनाम की सरकार, समाजवादी गणराज्य के नेतृत्व तथा वहां की मित्र जनता के प्रति represented India as part of India's parliamentary delegation to the World Summit of the Committee of the Future of Uruguay Commonwealth Parliamentary Conference in Ghana and in the Inter-Parliamentary Union at Geneva. An avid film lover, Sri Niranjan Reddy is credited with the screenplay for Ghazi 2017, which won the National Film Award for Best Feature Film in Telugu. His passion also extends to conservation of art. प्रश्न संख्या माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल से। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर 15 दिसंबर 1963 को पहला केंद्रीय विद्यालय स्कूल खोला गया देश के अंदर। उसके बाद आज तक देश के अंदर करीब 1253 स्कूल खोले गए हैं। बीते हुए 5 सालों की अगर मंत्री महोदय के जवाब के अनुसार बात करूं तो 48 स्कूल नए खुले, जिसमें से राजस्थान प्रदेश को मात्र 2 स्कूल मिले हैं। जिस स्पीड से स्कूल पिछले 56 साल में खुले, करीब और सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अनूप और सुजाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजाता, आपके पास आना चाहेंगे। सुजाता, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश यहां पर विपक्ष पर करारा वार किया है। विपक्ष के क्या-क्या एजेंडे हो सकते हैं, जिसमें जिस तरीके से पीएम ने बोला है, साफ साफ ये भी नजर आता है कि विपक्ष अपना एक एजेंडा ये भी रखता है कि सदन को नहीं चलने देना। बिल्कुल, देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जब प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा था, दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। 1 मिनट भी ऐसा नहीं गया जब जो विपक्ष था वो शांति से प्रधानमंत्री की बात सुन रहा हो। प्रधानमंत्री का संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें अगले 5 सालों में सरकार क्या करने वाली है, दिशा निर्देश होते हैं। अगर विपक्ष उसे ध्यान से सुनता तो हो सकता है कि वो सही मायने में सरकार को क्रिटिसाइज भी कर सकता था, अगर वो सुनता कि विजन क्या है। लेकिन विपक्ष ने अदरवाइज चुना, लगातार हंगामा करता रहा और उसी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है जब वो छोटा सत्र था। अब देखिए, बजट सत्र है, बजट सत्र से पहले ही विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। विपक्ष ने जो है पहले से ही कहा है, एडजॉर्नमेंट मोशन की बात कही है। इस बीच नीट को लेकर, कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट को लेकर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष तैयार है, जबकि तैयारी होनी चाहिए कि वो सरकार से क्या चाहती है। जनता के मुद्दे अगर उठाने हैं तो फिर आप महंगाई पर, बेरोजगारी पर सरकार क्या करने वाली है, आप सरकार से ये पूछिए, सरकार से इस मुद्दे पर बात कीजिए, दबाव डालिए कि नए बजट में इस बजट का प्रस्ताव दिया जाए। मिडिल क्लास पर जो बोझ है महंगाई का और साथ ही टैक्स का, क्या उसे कम करने के लिए सरकार कुछ करेगी? जो इन्वेस्टमेंट पर जो छूट मिलती है एटीसी पर, क्या उस पर छूट बढ़ाई जाएगी? ये तमाम अहम मुद्दे हैं जो जनता का सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो क्या विपक्ष उसे नहीं उठाना चाहता, या विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है ताकि सरकार जवाब नहीं दे पाए? क्योंकि जब सदन चलता है तभी आप सरकार से कोई सवाल पूछ सकते हैं और सरकार को घेर सकते हैं, जवाब देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अगर आप सत्र चलने ही नहीं देंगे तो ना आप सवाल पूछेंगे, ना सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और ना जनता को पता चलेगा कि सरकार उनके लिए क्या करने वाली है। तो दोनों को मिलकर सरकार चलाना होगा, जनता का भला इसी में है। फिर एक बार प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि 140 करोड़ जनता ने जिसको चुना, उस प्रधानमंत्री का गला दबाया गया। ठीक है सुजाता, वापस लौटेंगे आपके पास। अनूप भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, कल जिस तरह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और ये कोशिश की गई थी कि सदन अच्छे से चल सके, प्रधानमंत्री ने भी आज उसी बात का जिक्र किया है।